अग्रेसिव हो गए, उन्होंने कहा शट अप। एक ढाणी है जिसमें आज़ादी के 75 साल बाद में भी वहाँ रोड नहीं थी, वहाँ हमने भव्य मुहूर्त किया। हमने तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में कई करोड़ों के काम लाए। कार्यक्रम चल रहा था, कार्यक्रम के मध्य ये लोग आके और वहाँ पे काफ़ी इन्होंने माहौल ख़राब किया। माननीय पार्षद साहब को ये पता नहीं है कि पार्षद का कोई फंड नहीं होता है। करोड़ों रुपए के सांगानेर विधानसभा में कार्य हो रहे हैं। अगर 5 साल में आपने जनता को खून के आंसू रुलाने का काम करा है, ये बात कहती फिर आग बबूला होगी, क्योंकि सत्य क्या है, पचता नहीं है। करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास वहाँ की आम जनता करेगी, वहाँ का कार्यकर्ता करेगा। अपने 5 साल के कार्यकाल में वो करते, जनता की सेवा करते। 15 करोड़ की रोडें अभी प्रेजेंट में निर्माणाधीन है, जिनका कार्य प्रोग्रेस में है और अति शीघ्र वो रोडें भी बन जाएगी। ये कांग्रेसियों को मालूम है, उसके बावजूद भी ये माहौल खराब करने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया में, आपके साथ कृपा उपाध्याय। एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने कुछ ऐसी खबरें रखने के लिए, कुछ ऐसी बातें रखने के लिए जो सोशल मीडिया पर तो कुछ और हैं, लेकिन हकीकत क्या है, हकीकत जानेंगे आज हमारे साथ मौजूद लोगों से। और कारण क्या है जिन लोगों से बातचीत करने का कारण ये है कि सोशल मीडिया पर बीते 2 दिनों से एक रील बड़ी वायरल हो रही है। सांगानेर की रील है, जहां आपस में कहा यह जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता लोग हैं जो आपस में भिड़ गए हैं। लड़ाई है, क्रेडिट की लड़ाई बताई जा रही है। क्रेडिट की लड़ाई की सड़क निर्माण, सड़क शिलान्यास को लेकर जो है लड़ाई हो गई बीच में, और बोले कि ये तो मेरा क्रेडिट है, ये तो मेरा क्रेडिट है। और क्या लड़ाई हुई, क्या बात थी आखिर? और बीजेपी के कार्यक्रम में कांग्रेस के जो नेता थे वो आकर पहुंचे कैसे और लड़ाई क्यों की गई, बातचीत करेंगे उनसे। सर, सोशल मीडिया पर लगातार रील वायरल है कि जिस तरीके से बीजेपी का कार्यक्रम था, बीजेपी जो है सड़क निर्माण को लेकर शिलान्यास कर रही थी, मुहूर्त निकाला गया, वहां कांग्रेस के कुछ लोग पहुंचते हैं, लड़ाई होती है और रील जो है वायरल हो जाती है। उस रील के पीछे क्या कहानी? देखिए, सबसे पहले तो आपका सांगानेर विधानसभा, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो विधानसभा है, यहाँ आपका हृदय से स्वागत, अभिनंदन। मैं जय कुमार बेथेड़िया, वार्ड 91 से भाजपा पार्षद प्रत्याशी, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और माननीय हमारे राजस्थान की लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की ये विधानसभा है, यहाँ से मैं भाजपा पार्षद प्रत्याशी हूँ। देखिए, 3 मई को हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्तागण और हमारे सांगानेर विधानसभा के जो माननीय सीएम साहब के कार्य को भरपूर तरीके से संभाल रहे हैं आदरणीय श्री प्रकाश जी तिवारी जी, जो सांगानेर विधानसभा के विधानसभा संयोजक है, उनकी उपस्थिति में हमने नगर निगम के अधिकारियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो क्षेत्र में रोडें स्वीकृत हुई है उसका शिलान्यास करने हम लोग गए। और सुबह 9 बजे हमने गुजरों की ढाणी, जो यहाँ पर कनकों की ढाणी के पास, गाजिया बाबा की ढाणी के पास एक ढाणी है जिसमें आज़ादी के 75 साल बाद में भी वहाँ रोड नहीं थी, वहाँ हमने भव्य मुहूर्त किया। और उसके बाद 1 घंटे बाद हमने श्यामनगर के पास जो राजनगर सेकंड है, वहाँ पे भी हमने रोड का मुहूर्त के लिए हम लोग गए। तो कांग्रेसियों को क्या ये पच नहीं रहा था, काफ़ी लंबे समय से ये इस तरीके के वातावरण खराब करने के फिराक में थे कि माननीय विधायक साहब के भजनलाल जी के जो निर्देश में जो कार्य हो रहे हैं उनमें अड़ंगा लगाया जाए और उन कार्य को तोड़ मरोड़ करके कांग्रेस के बताया जाए, ऐसी इनकी ओछी राजनीति थी। तो मैं बताना चाहूँगा कि कार्यक्रम चल रहा था, कार्यक्रम के मध्य ये लोग आके और वहाँ पे काफ़ी इन्होंने माहौल ख़राब किया और ये बताने का उन्होंने प्रयास किया कि ये हमारे कार्यकाल का बजट है और हमारे कार्यकाल के बजट से अब ये रोडें स्वीकृत हुई है। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि इनका कार्यकाल तो ख़त्म हुए लगभग 7-8 महीना हो गया और सरकार इनकी आज के 2.5 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी। उस कांग्रेस की सरकार के 2.5 साल के जो इन्होंने पार्षदों के समय, इनका 2.5 साल का समय उनके साथ बीता, उस समय पूरे वार्ड के अंदर इन लोगों ने 2.5 रोड नहीं बनाई। और इनका पार्षद का कांग्रेस का कार्यकाल पूरा 5 साल खत्म हो गया, उस पूरे 5 साल में इन लोगों ने 5 रोड भी नहीं बनाई। और आज माननीय भजनलाल जी भाई साहब के विधानसभा में राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र में तो मैं कहूँगा, लेकिन राजस्थान के जो हमारी विधानसभा है सांगानेर, यहाँ पे लगभग एक सिंगल वार्ड इकराण में के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से लगभग 40 करोड़ की रोडें प्रक्रियाधीन हैं, जिसमें 25 करोड़ की रोडें तो यहाँ जनता के लिए हमने बना के दे दी। अच्छा, मतलब 40 करोड़ में 25 करोड़ काम हो चुका है जी। और 15 करोड़ की रोडें अभी प्रेजेंट में निर्माणाधीन है, जिनका कार्य प्रोग्रेस में है।
और अतिशीघ्र वो रोडें भी बन जाएगी, ये कांग्रेसियों को मालूम है, उसके बावजूद भी ये माहौल खराब करने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। जिस तरीके से आपने बताई, पूरी जानकारी दी, ठीक है, लेकिन क्या लगता है कि जब उनका कांग्रेस का कार्यकाल रहा, पार्षद का कार्यकाल रहा उनका, उस पूरे कार्यकाल में सड़क निर्माण नहीं हुआ, जैसे बीजेपी के लोग सड़क निर्माण के लिए आगे आते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, स्वीकृति लेते हैं और उसके बाद जब शिलान्यास करने जाते हैं, तभी क्यों याद आया कि कांग्रेस वालों को कि अरे ये तो हमारी चीज है, हमारी बात थी। तो कांग्रेस का शुरू से इस तरीके से रहा है कि ये लोभ प्रलोभन दे के, झूठे वादे करके, झूठी घोषणाएं करके ये सत्ता में तो आ जाते हैं, लेकिन बाद में ये 5 साल जनता को खून के आंसू रुलाने का काम करते हैं। इनको धरातल पे कोई काम करना नहीं होता है, सिवाय इन लोगों को दलाली करने के सिवाय, और भ्रष्टाचार के अलावा इन लोगों के पास कोई काम नहीं होता। जनता के विकास के ऊपर ना तो इनका पहले विजन था, ना आज इनका कोई विजन है। और अगर मैं आपको बताता हूं कि हमारे माननीय भजनलाल जी भाई साहब को भाजपा की सरकार अभी 2.5 साल, 2.25 साल लगभग हो गया। इससे पहले भी हमारे यहाँ पर वार्ड के अंदर लगभग हमने 2 करोड़ की रोडें, कांग्रेस के कार्यकाल में भी हमने 2 करोड़ की रोडें वार्ड के अंदर बनवा के जनता को दी थी, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का कि जनता ने हमें चुनाव जिताया या नहीं जिताया, जनता ने किसको वोट दिया, किसको नहीं दिया, हम सबका एक ही उद्देश्य, लक्ष्य है कि हम जनता की समस्या को कैसे अतिशीघ्र पूरी कर सके, संबंधित अधिकारी से तालमेल करके उसको पूरा कराने की कोशिश करते हैं। जब वो कार्य धरातल पे आता है तो कांग्रेसी लोगों का शुरू से रहा है कि या तो ये हमारे कार्य को संबंधित विभाग से मालूम करके उसकी स्वीकृति आदेश निकलवा लेते हैं, या तो उस आदेश के आधार पर जाकर ये महीने 15 दिन पहले मुहूर्त लगा देते हैं, या फिर ये हमारे कार्यक्रमों में आकर दखल अंदाजी करने का शुरू से इनका ये कार्य रहा है। सर, जिस तरीके से मेरा सवाल भी था कि अब जैसे सांगानेर एलिवेटेड रोड बन रहा है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार के बाद कांग्रेस के पार्षद का भी 6-7 महीने पहले ही कार्यकाल खत्म हुआ है। सांगानेर एलिवेटेड रोड पे 2 ऐसी गलियां हैं सर, जिनकी खुद की कवरेज मैंने की है, और वहां के लोग बोलते हैं कि जब हमारे कांग्रेस का पार्षद था, हमने 10,000 बार नहीं तो उसको जाके अवगत कराया कि हमारी ये सड़कें ठीक कर दो। एक रोड है जो शमशान घाट के लिए जाती है, लेकिन शमशान घाट वाले यात्रियों को जो है पूरा घूम कर जाना पड़ता है उस रोड पर। दूसरी रोड वाले जो लोग हैं, दूसरी कॉलोनी वाले जो लोग हैं, वो कहते हैं कि तकरीबन 12-13 साल हो गए ये रोड ऐसा ही है, कभी ठीक नहीं हुआ। लेकिन जब ये बात बीजेपी ने उठाई तो फिर कांग्रेस को क्यों मिर्ची लग रही है सर? देखिए कि ये हमेशा जनता के नुकसान के लिए ही ये लोग कार्य करते हैं, और जब इनको ये पता चलता है कि ये कार्य हम कर सकते हैं, उसके बावजूद भी ये जानबूझ के नहीं करते हैं। और जब इनको पता है कि इस कार्य को भाजपा के कार्यकर्ता पूरी तरह प्रायोरिटी पे ले चुके हैं, इसके ऊपर भाजपा के कार्यकर्ता काम कर रहा है और इस कार्य को वो बहुत तेज़ गति से पूरा करवाने भी जा रहा है, तो फिर उसका श्रेय लेने के लिए ये सोए हुए जो सांप हैं, सोए हुए जो मेंढक है, ये बाहर आ जाते हैं और ये वापस जनता में गलत मैसेज पहुंचाना शुरू कर देते हैं कि ये लो साहब, ये कार्य तो हम लोगों द्वारा किया गया था। तो ये इस तरीके की हरकतें इनके अंदर शुरू से रही है, और उसी का ही कारण है कि अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, उसी का ही नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ पूरा पश्चिमी बंगाल भी जीता और 2 स्टेट और जीते। उसी का ये कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का जो परचम है वो चारों तरफ फैल रहा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भी बनी है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले भी जनता के लिए समर्पित था और आज भी समर्पित है। अब सर, उस सड़क विवाद के बाद क्या रहा? किन अधिकारियों से आपने बातचीत की कि सड़क विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर फैल गया कि क्रेडिट की लड़ाई हो रही, तो किन अधिकारियों से आपने बातचीत की? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि वार्ड 91 और पूरा सांगानेर विधानसभा, सांगानेर मंडल और पूरे राजस्थान में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार काम नहीं चल रहा है। जहाँ पर भी आप देखेंगे वहाँ कोई ना कोई विकास का कार्य आपको प्रगति के साथ में वहाँ मिलेगा, क्योंकि ये जनता का पैसा है और जनता में ही खर्च होना चाहिए, और इसके ऊपर विकास के कार्यों में आपको बाधा नहीं डालनी चाहिए, जिससे कि जनता कई सालों से जो पीड़ा भोग रही है उस पीड़ा को अगर आप दूर करेंगे तो शायद जनता हमें धन्यवाद देगी, सबको उसका फायदा मिलेगा। जिस तरीके से वीडियो आपने देखी और वीडियो देखी, तो सर आखिर विवाद की जड़ क्या थी? इतना बढ़िया प्रोग्राम चल रहा था, भाषण चल रहे थे, संबोधन दिया जा रहा था, अचानक से विवाद क्यों हो गया? पहले तो मैम आपका बहुत बहुत आभार
कि आपने जो वास्तविकता में जो घटना हुई थी उसको उजागर करने के लिए आप यहाँ आए हैं। मैं गणेशपुरी गोस्वामी, सांगानेर से मुझे मंडल संयोजक शिक्षक प्रकोष्ठ का दायित्व है। अच्छा कार्यक्रम चल रहा था, एकदम से वो आते हैं और एन साहब को कहते हैं कि आप रोड कैसे बना रहे हो मेरी अनुमति के बिना। एन साहब ने उनको कहा कि भाई साहब, आपका कार्यकाल 6 माह पूर्व 7 माह पूर्व समाप्त हो गया है, आपकी जगह प्रशासक लग गए हैं। क्या नहीं, ये तो मेरे कोटे से बन रही है रोड। तो अब माननीय पार्षद साहब को ये पता नहीं है कि पार्षद का कोई फंड नहीं होता है, पार्षद का कोई कोटा नहीं होता है, विधायक और सांसद का कोष होता है और पार्षद का कोई कोष नहीं होता है। पार्षद केवल अभिशंसा करता है, जो भी वार्ड में जो कार्य उनकी अभिशंसा कर सकता है, और नगर निगम का फंड रहता है, नगर निगम का फंड रहता है, उसकी केवल अभिशंसा करता है, उसका कोई कोटा नहीं होता है। फिर भी वो बार बार यही कह रहे थे कि साहब आपका तो मुख्यमंत्री है, आप तो कई करोड़ों के काम ला सकते हो। तो ये बात कहते, मैंने उनको कहा कि हमने तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में कई करोड़ों के काम लाए। इतनी बात कहते वो अग्रेसिव हो गए, उन्होंने कहा शट अप, आप कौन होते हो बीच में बोलने वाले। हाँ, मतलब बहुत अग्रेसिव थे वो, मारने पीटने तक उनका प्लानिंग थी। तो वो फिर खुद जहाँ वो खड़े थे, जहाँ एन साहब को वो कह रहे थे, धमका रहे थे कि आप खड़े हो, कैसे बना रहे हो, ये इस तरीके की वो एक अधिकारी से जिस तरीके की वो बातें कर रहे थे वो अशोभनीय थी। और फिर वो मेरे ऊपर वहाँ तक आ गए मारने के लिए। उसके बाद फिर पार्षद साहब, प्रत्याशी साहब ने बोला जय कुमार जी ने कि आप ऐसे नहीं कर सकते, किसी को डरा धमका नहीं सकते। फिर वापस जाके फिर वो जब पार्षद प्रत्याशी साहब जय कुमार जी ने कहा कि आपने 5 साल में क्या करा, भाई अगर आप विकास की आपको इतनी चिंता है, जनता को इतनी चिंता है, तो 5 साल में आप इन चीज़ों को सोल्व करते। और अगर 5 साल में आपने जनता को खून के आंसू रुलाने का काम करा है, ये बात कहती फिर आग बबूला होगी, क्योंकि सत्य क्या है, पचता नहीं है, बहुत कड़वा होता है। वो पचा नहीं तो वो तो आतापाई तक आ गए। वो उनको पता लग गया, क्योंकि निरंतर कार्य इतनी प्रगति से चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं विघ्न डालने का प्रयास करते हैं, जनता को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं कि ये हमारे पार्षद कोष से ये स्वीकृत हुई है, जबकि पार्षद का कोई कोष नहीं होता है, केवल अभिशंसा। सबसे बड़ी क्या है कि गलतफहमी कह लीजिए या फिर रूमर कह लीजिए कि जो सोशल मीडिया पे फैल रहा है कि पार्षद कोष भी कुछ होता है। पार्षद का कोई कोष नहीं होता है, पार्षद केवल अभिशंसा कर सकता है, नगर निगम का फंड होता है, उसकी केवल अभिशंसा कर सकता है। और अगर उनको पार्षद का क्रेडिट लेने का इतना ही अगर शौक था, तो अपने 5 साल के कार्यकाल में वो करते, जनता की सेवा करते, जनता। और अभी रही बात 3 तारीख को आकर वो ये कह रहे हैं कि साहब मैं अभी तक मैं पार्षद हूँ, अगला व्यक्ति कुर्सी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उसकी अभी भी आशा अभिलाषा ये है कि मैं अभी पार्षद हूँ, जबकि पार्षद तो 6 महीने हो गए समाप्त किए हुए। गवर्नमेंट की दृष्टि से प्रशासक लगे हुए हैं और प्रशासक ही काम देख रहे हैं। पार्षद अब अपन मान भी लेके साहब वो पार्षद है, जब तक नया पार्षद नहीं है। तो जनता जब उनके पास शिकायतें लेने जा रही है, उनका ऑफिस बंद हो गया, जनता उनके पास घर पे जाके शिकायतें ले रही है, तो वो ये कह रहे हैं कि साहब मेरा तो कार्यकाल समाप्त हो गया है ना, अब तो आपका काम आपके मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। जब वो खुद जनता को ये कह रहे हैं कि मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया है, तो समाप्त कार्यकाल में वो जो रोड का विकास हो रहा था, बिल्कुल वहाँ कैसे गए वो मामले को यथा स्थिति पे रोककर, और हमने वहाँ केवल और केवल जनता के विकास के लिए वहाँ मूर्त करा है, और वो रोड निश्चित रूप से वो रोड बनेगी। यानी कि अब उस विवाद के बाद रहा ये कि वो रोड बननी है, बिल्कुल बनेगी। और अगर कांग्रेस के पूर्व पार्षद जो हैं वो क्रेडिट की लड़ाई बोलते हैं, तो सबसे बड़ी सफाई ये है कि पार्षद का कोई कोटा नहीं होता, कोई कोष नहीं होता। पार्षद की अब जो जिम्मेदारी है वो नगर निगम निभा रहा है ना। बिल्कुल, प्रशासक लगे हुए हैं, चाहे पंचायत स्तर पे देख लो, चाहे नगर निगम स्तर पे देख लो, चाहे नगर परिषद स्तर पे देख लो। जो भी वहाँ का जो चेयरमैन थे, महापौर थे, जो पार्षद था या सरपंच था, उनकी जगह गवर्नमेंट ने कब के ही प्रशासक लगा दिए हैं, गवर्नमेंट के अधिकारी लगा दिए हैं। उनके सानिध्य में जो विकास कार्य हो रहे हैं वो उनके सानिध्य में ही हो रहे हैं, और ये स्वाभाविक है। देखो, जब इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी और हमारे यहाँ के माननीय विधायक आदरणीय श्री अशोक लाहोटी जी थे, वो विधायक ही थे ना उस समय। लेकिन जब कांग्रेस का कोई विधायक कोष से भी अगर कोई काम आता था ना, तब भी यहाँ के जो पूर्व विधायक आदरणीय पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, वो वहाँ पहुँच जाते थे कि साहब हमारी सरकार है और हमने ये चीज़ सेक्शन कराई है, हम ये चीज़ हमारी तरफ से होगी, वो उद्घाटन करते थे। आदरणीय अशोक लाहोटी जी को उन्होंने कई बार ऐसे जो ये घटना 3 तारीख को हुई, ऐसी घटना पहले भी कई बार यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, पार्षदों ने ये करी है, और ये इनकी शुरू से ये मानसिकता रही है।
क्रेडिट लेने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए केवल और केवल ये ऐसा माहौल क्रेडिट करते हैं कि साहब हम ये काम करवा रहे हैं। जबकि मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि ये काम केवल और केवल हमारे यहाँ के लोक लाडले विधायक महोदय और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजन लाल जी के सानिध्य में ये काम हो रहा है। अपन कभी भी कल्पना नहीं कर सकते थे कि एक वार्ड में 40-40, 50-50 करोड़ के काम हो सकते हैं क्या। ये केवल और केवल अगर इसका श्रेय कंप्लीट अगर जाता है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है, और हम सभी को उनका आभार व्यक्त करना चाहिए और जनता को सजग रहना चाहिए। यानी बिल्कुल सही बात है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू जो आप देख लेते हैं उसी से किताब को जज कर लेते हैं, किताब की कवर को देखकर जज कर लेते हैं। यानी कि सर क्रेडिट की लड़ाई नहीं है, बिल्कुल इसमें हम क्रेडिट क्रेडिट चाहते का नहीं हैं। कोई लड़ाई नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता, कई सारे ऐसे कार्य हैं, मैं उदाहरण देता हूं, करोड़ों रुपए के सांगानेर विधानसभा में कार्य हो रहे हैं और हमारे विधायक साहब माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उस करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास वहाँ की आम जनता करेगी, वहाँ का कार्यकर्ता करेगा, मुझे वहाँ पे आके कोई माला शाफा नहीं पहनना है। ऐसा हमारे विधायक साहब का, मुख्यमंत्री जी का सोच है। तो निश्चित रूप से पूरी पार्टी की ऐसी सोच है। और हम तो आज भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास तो वैसे ही समय नहीं है मुहूर्त करने का, और कांग्रेस को अगर मुहूर्त करने का शौक है तो हमसे लिस्ट ले लें। मैं कहना चाहूँगा कि सांगानेर में इतना विकास कार्य हो रहा है कि सांगानेर का प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता अगर रोज मुहूर्त भी करेगा तो शायद मुहूर्त खत्म नहीं होंगे, क्योंकि विकास कार्य लगातार काम चलते रहेंगे। और मैं इसी संदर्भ में कहना चाहूँगा कि अगर कांग्रेसियों को और कांग्रेस के नेताओं को इतना शौक है मुहूर्त में आने का और मुहूर्त करने का, तो हमारे सांगानेर कैंप कार्यालय से जो विकास के जो कार्य अब होने वाले हैं उसकी लिस्ट ले लें। हम भाई साहब से, ओएसडी साहब से भी कहेंगे कि कांग्रेसियों को लिस्ट दे दें। भाजपा के पास इतना टाइम नहीं है कि वो मुहूर्त में जाए, बस हमारे जनता का कार्य जितना शीघ्र पूरा हो सके वो होना चाहिए। और कांग्रेसी भले हमारे भजनलाल जी भाई साहब के निर्देशों से जो काम हो रहे हैं उसके ऊपर जाके फीता काटें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भाजपा के काम है उसको कम से कम वो जाके कहें कि भाजपा का, सरकार का काम है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों से पूरा हो रहा है, ऐसा उनको कहना चाहिए। अच्छा सर, जनता का एक सवाल भी रहता है कि जिस तरीके से अब अगर पार्षद नहीं है तो आप अगर चाहें तो किस तरीके से इस सड़क संबंधित विभागों को लेकर या अन्य विभागों को लेकर किस तरीके से उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं? पूरा प्रोसेस क्या होता है स्वीकृति का? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि सरकार कोई भी हो, अगर नेता में जज्बा है जनता के प्रति कुछ काम करने का, तो मैं बताऊंगा ऐसी लगभग मेरी 8 फाइल है मेरे पास मेरी गाड़ी में, उनमें से मैं एक फाइल मेरे लेके आया हूं। और मैं बताना चाहूँगा लगभग मैंने 600 लेटर इस 2.5 साल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में, जो हमारा भाजपा का सरकार का कार्यकाल निकल गया, 600 लेटर मैंने जारी किए हैं। और उन 600 लेटर में से मैं कुछ लेटर्स की मैं प्रतिलिपि में आपको दिखाना चाहूँगा। ये सारे वार्ड 91 के लेटर्स हैं। और साथियों, मैं आपको इतना भी कहना चाहूँगा, माननीय भजनलाल जी भाई साहब जब से हमारे सांगानेर के एमएलए बने हैं और मुख्यमंत्री बने हैं, तब से इन 600 लेटर में से लगभग 400 लेटरों का कार्य, 400 पत्रों का कार्य उन्होंने तीव्र गति से सैंक्शन कर दिया है। और आगे आने वाले समय भी इस वार्ड के अंदर एक भी गली ऐसी नहीं रहेगी, एक भी क्षेत्र सांगानेर में ऐसा नहीं बचेगा इस 2.5 साल के अंदर जो वहाँ की जनता विकास से पीड़ित हो या परेशान हो। ये भारतीय जनता पार्टी का भी संकल्प है, माननीय भजनलाल जी भाई साहब का भी संकल्प है कि 2.5 साल लगभग होने वाला है। जो 2.5 साल का कार्यकाल है उसमें तमाम जितनी भी जो जनता की सुविधा के लिए जो दैनिक आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है, वो भारतीय जनता पार्टी पूरी करेगी, ऐसा हम सबका संकल्प है। यानी कि जो वीडियो वायरल हुई, उस वायरल वीडियो में क्या कुछ था, सिक्के का दूसरा पहलू क्या था, वो मैंने आपको इन्हीं लोगों से जनवाया। बीजेपी प्रत्याशी हैं सांगानेर के, इस वार्ड 91 से बीजेपी प्रत्याशी हैं पार्षद के लिए। और जब सड़क शिलान्यास हो रहा था, सड़क को लेकर मुहूर्त निकाला गया, तो उस मुहूर्त में जब कांग्रेस के लोग पहुंचे तो क्या कुछ हुआ, उस वीडियो के पीछे की क्या कहानी थी, वो मैंने कहानी आप तक पहुंचाई। और सोशल मीडिया पर जो ये वादा, ये जो बात फैल रही है कि पार्षद का कोटा होता है, पार्षद का कोई कोटा नहीं होता है। और तीसरी बात, ये जो पूरी सड़क का शिलान्यास हो रहा था, जो इस सड़क को स्वीकृति मिली थी वो सीएम की तरफ से मिली थी। सीएम साहब जो यहाँ से एमएलए लगते हैं, उन्होंने स्वीकृति की थी। बाकी एक सिक्के का पहलू, मतलब सिक्के का एक पहलू आपने देखा, सिक्के का दूसरा पहलू मैंने आप तक दिखा दिया है। बाकी तमाम ऐसी ही वीडियोस के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए अपडेट इंडिया में आपके साथ कृपा उपाध्याय, कैमरामैन जावेद अली के साथ, जयपुर।